तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हाजीपुर से। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम की, और मेरे साथ मंच पर जो नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशांत कुमार हैं आरजेडी से, बहुत स्वागत आपका भी। शकील अहमद खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इंजीनियर रविंद्र सिंह हैं एलजेपीआर यानी चिराग पासवान गुट से, और घनश्याम कुमार दाहा हमारे साथ हैं आरएलजेपी यानी पशुपति पारस वाला जो गुट है उससे। आप सभी लोगों से हमारी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, चूंकि चिराग पासवान जी तो बार बार यही कहते थे कि मोदी जी के वो हनुमान हैं, भक्त हैं, नाराज क्यों हो गए? आपको लगता है कि हनुमान राम से कभी नाराज हो सकता है? नहीं लगता है, तभी तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये लोगों का परसेप्शन है। आप एक बात याद करिए कि मंच पे नहीं जा रहे हैं सर, वो जो एनडीए के कार्यक्रम हो रहे हैं मंच पर जब नहीं जा रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है। कौन सा मंच आपको लगता है जो हमारे नहीं, मोदी जी के मंच पर हमेशा रहते हो। अभी कहाँ रह रहे हैं? कौन सा मंच की आप बात कर रहे हैं? आज भी कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम में देखिए, आज भाजपा की सरकारी कार्यक्रम, इस चीज को पहले समझिए। और भाजपा का सरकारी कार्यक्रम कहाँ होगा? अब चुनाव का समय है। चुनाव की समय है, चुनाव की जब घोषणा होगी चुनाव का कार्यक्रम होगा, और चिराग पासवान आपको हर एक जगह मोदी जी के बगल में दिखाई देंगे। लड़ना चाहते हैं हाजीपुर से ही? हाजीपुर से ही हमारे नेता चिराग पासवान लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब वो लड़ेंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे पशुपति जी? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये घर की जो लड़ाई है उसमें नुकसान हो जाएगा एनडीए का। ये किसने बताया है कि वो एनडीए में है? जब वो आए थे एनडीए के समर्थन करने के लिए, हमारे नेता ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने समर्थन किया था, उनका स्वागत किया था। आज जो ये रामविलास पासवान जी की विरासत है, पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान की जो विरासत है, उस विरासत को आपने देखा होगा कि 2019 में आप जमुई थे और यहाँ से पशुपति कुमार पारस उम्मीदवार बनाए गए, और बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें छपी भी, विज्ञापन आया आदरणीय रामविलास पासवान जी का कि ये विरासत पशुपति कुमार पारस ही हाजीपुर को संभाल सकते हैं, यही चुनाव जीतेंगे। और 2019 में इसीलिए पशुपति कुमार पारस जी को टिकट मिली। और आज सवाल कहाँ उठता है चिराग पासवान जी का? चिराग पासवान जी का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ से, ये कह रहे हैं। देखिए, हमारे संस्थापक आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी, अभी बात हो रही है विरासत की। आप याद करिए, सबसे पहले विधायक हमारे संस्थापक अलौली से बने थे, और उसके बाद जब लोकसभा में वो आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई वहाँ भी विरासत अलौली में देने का काम किया था। तो अलौली से भी अगर पशुपति पारस जी को ये बताइए, सुनिए, आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों से है, जल्दी से छोटे सुन लीजिए। तो अलौली से भी अगर विरासत देने की काम की गई आदरणीय रामविलास जी के द्वारा, स्वर्गीय नेता हमारे संस्थापक के द्वारा। पिछले बार रामविलास जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, वो चुनाव लड़ने में उस समय कहीं ना कहीं सक्षमता नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने भाई को यहाँ हाजीपुर से उतार दिया। और ये जो इस बार उनके बेटे को लड़ना चाहिए। ये जो बात होती है कि मेरे अंगने में तुम्हारा काम है, किसका अंगना है जी? ये हाजीपुर की जनता की अंगना है, और हाजीपुर की जनता चाहती है। तो जनता के आंगने में एक मिनट सुनिए, आप लोग भी सुनिए। एक सवाल मेरा है कि अगर ये जनता का अंगना है और इस झगड़ा को खत्म करना चाहते हैं आप लोग, इस झगड़े को, तो क्यों नहीं किसी जनता से ही इसमें चुनाव लड़वा दिया जाए? कोई आम कार्यकर्ता लड़ जाए, रामविलास पासवान जी के परिवार के बजाय कोई आम कार्यकर्ता। नहीं, ये सवाल हमारे नेता की है। हमने संकल्प किया है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, कि रामविलास पासवान के सपनों को साकार करना है। कोई आपकी पार्टी का आम कार्यकर्ता नहीं कर सकता है सपना साकार? जो भी करेगा वो रामविलास पासवान जी के परिवार से ही हो। कि हमारे लोकप्रिय सांसद हाजीपुर के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही इस विरासत के मालिक हैं और जनता मालिक है। देखिए, लेकिन एक बात बताऊं, इस लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी मजे ले रही है। तेजस्वी यादव जी ने ऑफर दे दिया चिराग जी को। ये जो सर आपने अभी देख रहे हैं कि मोदी जी के मंच पे ये लोग नहीं है। ये जो अभी ये जो रैली हुई थी तेजस्वी यादव की, ये उसका असर है। ये जो नौकरी वाली रैली हुई थी ना, उसका ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी कहीं ना कहीं ये बात जान लीजिए कि चिराग पासवान जी ने ये बात को समझ लिया है कि लहर अब उल्टी आ चुकी है। अब एनडीए सरकार जाएगी और तेजस्वी यहाँ पे सरकार बनाएंगे और आरजेडी लोकसभा में आगे जाने वाली है।
आरजेडी लोकसभा में आगे जाने वाली है और तेजस्वी यादव जी ने चिराग पासवान जी को ऑफर दे दिया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चल रहा है। आज तो ये इंडिया की बात कर रहे हैं, आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार रहा है और निश्चित रूप से जो ये मामला है, इस मामला को 1-2 दिन के अंदर केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठने वाला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिनको हाजीपुर से टिकट देगा, भारतीय जनता पार्टी उसको संसद में पहुंचाने की काम करेगी। मतलब कांग्रेस वाले, महागठबंधन वाले ज्यादा खुश मत होइए इस लड़ाई से, सब सुलझ जाएगा, सब सुलझ जाएगा। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है महागठबंधन वालों को। हम लोग जो भी दिशा निर्देश राहुल गांधी जी का होगा, हम लोग उसका मजबूती से पालन करेंगे और हम लोग का पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग राजद गठबंधन के साथ ही चुनाव में मजबूती से आए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों के पास आता हूं। देखिए, नारा मत लगाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। अरे सुन लो भाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद बाद में कर लेना, ये रैली थोड़ी ना है। अपनी अपनी बात रखिए तो आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। नारा लगाते रहिएगा, एनर्जी भी खत्म कर लेंगे आप लोग। खड़े हो जाइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी को देना चाहूँगा कि हाजीपुर की जनता से ये जनमत जानना चाहे हैं कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। आज जो चिराग जी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का पुत्र हैं, मैं उनको यहाँ से अभिनंदन करता हूँ, अच्छी बात है। हाजीपुर को माँ समान कहते थे, हाजीपुर को रामविलास पासवान जी माँ समान कहते थे। हाजीपुर को देख के उनको और उनको देख के हाजीपुर का आकलन लगाया जाता था, लेकिन जब उनका देहांत हुआ, हाजीपुर का लोग यहाँ से आवाज देता रह गया कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का अंतिम दर्शन हम लोग करना चाहते हैं। उस आदमी ने यहाँ नहीं आने दिया। और एक सवाल, छोटे में और भी लोग हैं। हाँ, 12 जनपद में हाजीपुर के लोगों के लिए, एक गरीब गुरबा के लिए रहने के लिए एक शेड बना हुआ था, मेडिकल शेड बना हुआ था। ये जब आए और उसको सर्वप्रथम उसको तोड़ने का काम किए। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? हो गया, छोटे में अपनी बात रखिए और सवाल पूछिए। नेताओं को अपनी बात रखने दीजिए विस्तार से। अरे नहीं, हो गया, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजीपुर का याद इनको नहीं आया था, यहाँ आज इनको हाजीपुर का याद आया है। चूंकि मतलब अगर मैं चिराग जी से कहना चाहता हूँ, जो पार्टी के संस्थापक के पुत्र हैं और उनके पिताजी का यह फैसला हो चुका है, जो यहाँ का उत्तराधिकारी माननीय पशुपति कुमार पारस जी को घोषित कर दिए, तो उनके पार्टी के संस्थापक जो लोजपा के संस्थापक थे, उनके गरिमा में इस बात पर विवाद ही नहीं होना चाहिए था। इसलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बोलिए, खड़े हो जाइए। हाँ बाबा जी, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ से कौन? यहाँ से पारस जी, इसलिए कि रामविलास जी का सिद्धांत को अगर हम लोग मानते हैं तो रामविलास जी अपने जिंदगी में पारस जी को गद्दी सौंप के गए, बेटा को नहीं हो, बेटा तो हमारा है। यहाँ से हमारे पारस जी ही विजय होंगे। अच्छा, अब पारस बाबू ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो इधर लगता है पारस जी वाले सब बैठे हुए हैं, इधर कौन लोग हैं भाई? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि पारस बाबू, सुनिए ना भाई, गजब करते हैं। पारस बाबू जिंदाबाद, पारस बाबू, पारस बाबू, झगड़ा मत करिए। धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं आप? धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? इनको दिखाइए जरा, आप धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? आप धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? हटिए यहाँ से, पीछे हटो, चलो पीछे हटो, चलो, धक्का मुक्की मत करिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अपनी बात रखिए। हाँ, चलिए, अपनी बात रखिए, गुंडागर्दी मत करिए, धक्का मुक्की नहीं, अपनी बात रखिए। अजी चलिए, हमारा सवाल है भैया, पूछे आराम से भाई, आराम से। चाहता हूँ पारस बाबू के प्रतिनिधि से कि पारस बाबू श्रद्धेय रामविलास जी को भगवान मानते थे, तो उनके देहावसान के बाद बेटा को पीठ के पीछे छुरा क्यों मारे? मेरा हाथ मत पकड़िए, धक्का मुक्की मत करिए, अपनी बात आराम से रखिए। हाँ, हम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से पूछना चाहते हैं कि हाजीपुर के आदर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर दिया हुआ है, जो बंद हो गया। 1 से 3 तक क्लास का एडमिशन 3 साल से नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय बंद हो रहा है। हम बताते हैं कि चिराग पासवान जी जमुई छोड़ के हाजीपुर में क्या करने आना चाहते हैं? आपको हाजीपुर में क्या करना? अरे भाई, हल्ला हंगामा नहीं, अपनी बात रखो। हाजीपुर की जनता, अरे सुनिए, हाजीपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करती है और आगे भी हाजीपुर नरेंद्र मोदी जी का परिवार है और केंद्रीय गठबंधन जिसका भी नाम तय करके भेजेगा, हाजीपुर जिताने का
का काम करेगी। 16 फरवरी को हाजीपुर के जनता ने दिखला दिया है। हाजीपुर में असेबट स्टेडियम में लाखों के भीड़ जुटकर माननीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया। ठीक है, कुछ महिलाओं को भी बोलने दीजिए, अपनी बात रखना चाह रही हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे। क्यों पसंद है इतने मोदी जी? पूरा 140 करोड़ जनता की पसंद मोदी जी, इतने अच्छे काम किए हैं तो क्या कहने हैं। चलिए ठीक है, अब मैं पीछे जो लोग हैं उनके पास आना चाहूंगा। और देखिए, आपस में झगड़ा मत करिए वरना किसी की बात नहीं जा पाएगी। चलिए अपनी जगह पे बैठिए, मैं आ रहा हूँ सबके पास आऊंगा। आपस में मत उलझिए। सवाल ये मेरा ये है कि अभी ने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि 2 दिन के बाद जो है कि ये फैसला हो जाएगा, इंडिया गठबंधन में हो जाएगा। इसका मतलब कि पारस जी हाजीपुर के उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए ना उनको पारस बाबू सरदार रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी है। ओरिजिनल अगर पारस बाबू है, यहाँ से पारस बाबू विश्व रिकॉर्ड। इन लोगों को बोलने दीजिए, चलिए पीछे हटिए। मेरा क्वेश्चन है कि हाजीपुर के घर घर का बेटा रामविलास पासवान थे, जब वो बीमार थे तो कार्यकर्ताओं को या परिवार के लोगों को चिराग पासवान मिलने क्यों नहीं दिया? हम लोग जो है एनडीए के साथी हैं और पशुपति पारस यहाँ से लड़े हैं तो वही लड़ेंगे यहाँ से। हाजीपुर के आती है, कहता कि चिराग पासवान हम माने उनके बाबूजी। भाई हो गया, मेरा हाथ मत पकड़िए, चलिए पीछे हटिए। भैया मेरा क्वेश्चन है इंजीनियर रविंदर साहब से। दर्शकों को जरा समझा दीजिए किस गुट वाले से पूछ रहे हैं आप। मैं रामविलास जी के समर्थक हूं और सदैव उनका ही समर्थक रहा हूं। मैं आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब मेरे पद्मभूषण रामविलास आदरणीय रामविलास जी का स्वर्गवास हुआ था, हम लोग बहुत चिंतित थे। हम लोग को दिल्ली भी हम लोग गए, लेकिन हम लोग को हॉस्पिटल में मिलने नहीं गया। मैं 8 साल की उम्र से उनका दीवाना हूं और आज तक हमारे मोबाइल स्टेटस पर भी उनके साथ फोटो लगा हुआ है। और से आप नाराज हैं? मैं इस बात से नाराज हूं। और चिराग आपकी बात हो गई, अब इधर आइए, इधर भी बोलने दीजिए भाई, धक्का मुक्की मत करिए, पीछे हटिए, कैमरे के सामने से हटिए। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी बहुत ही विश्वास करके पशुपति कुमार पारस को टिकट देने का काम किए थे, मगर उन्होंने गद्दारी किया, हाजीपुर का विकास नहीं किया। हम एनडीए नेतृत्व को कहना चाहते हैं, अगर जो बिहार में चिराग पासवान जी का कोई अगर चलिए ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, चलिए आगे चलते हैं। हटिए, रास्ता दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपके समर्थक भी हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, बार बार परिवारवाद की जो बात होती है। मोदी जी परिवारवाद को लेकर भी बहुत हमले कर रहे हैं। आरजेडी के नेता लालू यादव ने जो बयान दिया उस पर उन्होंने वार किया, लेकिन ये भी तो परिवारवाद ही दिख रहा है। दोनों पक्ष के लोग जो अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिलाना चाह रहे हैं। देखिए, एनडीए परिवारवाद का हम परिचायक नहीं है माननीय। अभी आपने देखा होगा कि जब 3 तारीख की रैली में तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मोदी जी पे हमला किया और कहा कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, तो आज पूरा भारत का 140 करोड़ जनता मोदी के परिवार में रूप में शामिल हुआ है। उसी तरह मोदी के परिवार में चाहे रामविलास जी हो, पारस जी हो या चिराग जी हो, सभी उस परिवार के लोग हैं। और निश्चित रूप से एनडीए यहाँ से जिसको भी सीट देगी भारी संख्या में जिताएंगे। और बिहार की मेरा सवाल यह है कि जो परिवारवाद को लेकर लालू जी ने हमला किया मोदी जी पर, वो कहीं बैकफायर तो नहीं कर गया? उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है? हर तरफ देखिए वो कह रहे हैं, पूरा भारत कह रहे हैं मेरा परिवार। पहले हमला बीजेपी की तरफ से आया था लालू जी पे, तो आप ये बताइए कि बीजेपी में जो भी शीर्ष नेता है, राजनाथ सिंह जी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, उनके भी बेटा और सुपुत्र जो है राजनीति में, तो क्या ये वो परिवारवाद नहीं है ये? और जिस तरह से मोदी जी का परिवार इंडिया है, तो उसी तरह लालू जी का भी परिवार। आप लोग नारे मत लगाइए, आप इधर दिखाइए, नारे मत लगाइए, पीछे चलिए। मैं जिसके पास आऊंगा अपनी बात रखिएगा। अरे भाई, रैली थोड़ी हो रही है कि नारे लगा रहे हैं आप लोग। चलिए पीछे। हाँ बोलिए। तो क्या वो बीजेपी का वो परिवार है और लालू जी का भी पूरा ये बिहार परिवार है और हम लोग उनको परिवार मानते हैं। और उन्हीं के आह्वान पे देख रहे हैं कि उनका इतना बड़ा असर आया है कि मोदी जी के वो सारे लोग जो है परिवार कर देते। मोदी जी कह रहे हैं नेशन फर्स्ट, आरजेडी वालों के लिए कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं फैमिली फर्स्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनाथ जी का भी बेटा राजनीति में है, अनुराग ठाकुर जी,
और भी बहुत सारे दर्जनों नेता हैं बीजेपी में जिनके सुपुत्र। अब बताइए कि तेजस्वी जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता आरजेडी से, अगर लालू जी नहीं है अब तो, मतलब लालू जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है तो? अब तेजस्वी जी इतने काबिल है तो वो लालू जी क्या कर सकते हैं? इतने काबिल है और आरजेडी में कोई काबिल ही नहीं है, आप नहीं है काबिल। आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी से काबिल क्या राजनाथ जी का बेटा है? तो उनका बेटा थोड़ी प्रधानमंत्री बन रहा है। नहीं तो अब जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो तो बनेगा ना। 9वां फेल काबिल है, लेकिन पूरे बिहार का पीएचडी इंजीनियर और डॉक्टर यादव काबिल नहीं है। यही परिवारवाद है कि जो बिहार में करेंगे हमारा परिवार ही करेंगे। ठीक है, और परिवारवाद का जवाब, ये जो 9वीं फेल बात कर रहे हैं ना, ये 9वीं फेल अभी 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। तो ऐसी 9वीं फेल का हम लोग स्वागत करेंगे और बिहार के पूरी युवा स्वागत करेगी कि आगे 19 लाख रोजगार। और परिवारवाद की बात होती है तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पे ही हमला होता है कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा आप लोग को कोई दिखता नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी थी? लड़वाने का काम हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं, बस सीधे जान लीजिए। लेकिन कौन संविधान के खिलाफ काम आपको लग रहा है वो संविधान के खिलाफ काम करते हैं? और सनातन को लेकर जिस तरीके के बयान स्टालिन दे रहे हैं, ए राजा दे रहे हैं, वो संविधान सम्मत लगता है आपको, आपके सहयोगी जो बयान देते हैं? देखिए, हम लोग वो सिर्फ बड़गलाने का बीजेपी काम करती है। बीजेपी नहीं, ए राजा ने बयान दिया है, डीएमके के नेता ने, स्टालिन ने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है। ए राजा ने तो यहाँ तक कह दिया भगवान राम को शत्रु बता रहे हैं वो। जब मोदी जी कुछ भी बोले तो वो जुमला कर सकते हैं, हम कुछ भी बोले तो वो जुमला क्यों नहीं हो सकता? जुमला है, भगवान राम को कोई शत्रु बता रहा है, छी कह दिया जा रहा है, इडियट कहा जा रहा है सनातन के मानने वालों को, क्या ये जुमला है? राजनीति में सब जायज है। जायज है, सोच के बोलिएगा, कांग्रेस के नेता हैं आप समर्थन करते हैं डीएम के नेता के बयान को? मंच से बोल रहे हैं एबीपी न्यूज पर आप। जो गलत है, कांग्रेस कभी गलत का समर्थन। आपने बोला राजनीति में सब जायज है, तो जो स्टालिन अपमानित कर रहे हैं सनातनियों को, ए राजा अपमानित कर रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, गलत है। जो गलत है उसको गलत कांग्रेस के गलत लोगों को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं, डीएमके को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब सर, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कुछ मजबूरी होती है, सबको लेके चलना पड़ता है। ये तो मजबूरी में सनातनियों का अपमान हो जाए चलेगा? नहीं, सनातन का अपमान कैसे हो जाएगा? तो वो सनातनियों कह रहे हैं, सनातन मानने वालों के छी कह रहे हैं, इडियट कह रहे हैं राजा। नहीं, ये सब जुमला है, मजबूरी है, कुछ बोलना पड़ता है। अरे आप तो गजब आदमी है, ऐसी बात कर रहे हैं कि मजबूरी है, बोलना पड़ता है, मतलब वोट लेने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, भारतवर्ष जब आजाद हुआ और राजतंत्र, ये वैशाली जहां आप खड़े हैं आज, ये वैशाली ही 7,777 संसद के बावजूद लोकतंत्र की भाषा इसी वैशाली से हुई। और आज लोकतंत्र का मतलब है परिवार तंत्र और राजतंत्र। कांग्रेस की उठा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये बात आप कह रहे हैं, आप भूल गए कि आपने रामविलास पासवान जी के बेटे, भाई सब आप ही लोग, तो आप कैसी बात कर रहे हैं, परिवारवाद पे आप बोल रहे हैं? आते हैं, सुनिए, रामविलास जी बहुत ही उदारवादी व्यक्तित्व के मालिक थे। जब वो राजनीति में आए, जब सांसद बने, और एक ऐसे गांव से आते थे जहां पर बहुत ही उस समय बहुत ही दुखद और असुविधा का क्षेत्र था। छोटे में बोलिए, मुझे ब्रेक लेना होगा। हाँ, ये अभी जो लोग भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी होंगे उम्मीदवार, ये कहाँ से प्रश्न उठता है? आप याद करिए, जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी कहाँ से जीते थे? राघोपुर से। इसीलिए कि एनडीए के खिलाफ में वहाँ सतीश जी खुद भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ उम्मीदवार उन्होंने दे दिया था, वो चुनाव उनको पूरे देश में एक अलग लड़ाई, हाजीपुर की एक अलग लड़ाई नजर आ रही है एनडीए में। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री हुए, अगर एनडीए से पशुपति पारस आते हैं तो वोट नहीं देंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद, वोट करेंगे। पारस जी को ही जाना चाहिए, पारस जी को ही जाना चाहिए। पासवान को भी वोट नहीं देंगे हम लोग। अरे आपस में मत उलझो भाई, अपनी बात रखने दो। एक नेता युवा है और चिराग पासवान यहाँ हाजीपुर क्यों दे रहे हो? जरूरत है, और हाजीपुर रामविलास पासवान 16 तारीख का जो
हाजीपुर पासवान, चिराग पासवान हाजीपुर के युवा वर्ग के लोग हैं और वो जीतेंगे। और चलिए पीछे जाने दीजिए, पीछे जाने दीजिए, पीछे जाने दीजिए, हटिए सामने से, पीछे जाने दीजिए, हटिए हटिए यहाँ से। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इधर कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ। चिराग को मांग रही है लोग क्या मुख्य जो करेगा उसके पास नहीं आऊंगा मैं। हाँ अपनी बात रखिए, बोलिए बोलिए अपनी बात रखिए फटाफट बोलिए। इस बार कमल छाप का मोहर लग के जाएगा। संसद भवन में ये तय हो चुका है, दोनों को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी लड़ेगी यहाँ से, बीजेपी लड़ेगी यहाँ से, बीजेपी लड़ेगी, कमल छाप। जो एनडीए से जो कमल छाप में आएंगे उन्हीं को हम लोग समर्थन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कैमरे के सामने मत आओ मेरे भाई, हट जाओ ऐसे। बिहार में बिना चिराग का किसी का नैया पार होने वाला। आराम से बोलिए, आपकी आवाज फट रही है, ज्यादा तेजी से बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो। बिहार में बिना चिराग का किसी का नैया पार होने वाला नहीं। हाजीपुर का अगर विकास चाहिए तो चिराग पासवान। बिहार में यदि 400 पार हेलो, हाजीपुर का विकास माननीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व में हुआ है और इस बार फिर ठीक है, चल इधर आइए, आइए आइए इधर आइए, इधर आइए। हाँ मेरा एक सवाल महागठबंधन के साथी से है, मेरा एक सवाल महागठबंधन के साथी से है कि आप बिहार में के युवाओं को नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया और जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे, लड़के थे, उनका एज एक्सपायर कर गया और अवैध लोगों को भर्ती कराने का काम किया और उस पर आप पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। चिराग बीजेपी को कहना चाह रहे, इधर वाले लोग बच गए थे। हम पूछना चाहते हैं पशुपति बाबू से कि 5 साल सांसद रहे, कई वो काम किए? कोई काम नहीं किए बिहार में। मेरा पकड़ रहे हो यार, माइक पकड़ना मेरा काम है, माइक मेरे पास रहने दो। आप लोग अपनी बात रखिए, उनको बोलने दीजिए, महिलाओं को बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इस बार? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, दो बनेंगे और कोई बन नहीं सकते, उनके टक्कर में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी। चिराग जी को तो पहले सांसद बनना होगा ना, अभी बनेंगे, सांसद बनेंगे चिराग भैया। कहाँ से बनना चाहिए? कहाँ से? बिहार से बनेंगे। और कहाँ से? बिहार में कहाँ से? हाजीपुर से बनेंगे। ये कोई विषय नहीं। आप लोग होली होली खेल के आ गई। अरे इधर आइए यार, बोलने दीजिए उनको। कहाँ से होली होली खेल के आ गई आप? चिराग भैया ही बनेंगे मुख्यमंत्री और कोई नहीं बने। हाजीपुर से वो खड़ा होंगे। ये लेकिन लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, प्रधानमंत्री का। 400 पार है बस। ये प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री का थोड़ी चुनाव हो रहा है अभी। वही नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये विषय नहीं है कि 400 पार कौन होंगे। एनडीए से जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए चिराग जी जमुई क्या छोड़ना चाहते हैं? चलिए सबके पास आऊंगा बारी बारी से। सर यहाँ से पारा जी बहुत काम किए हैं, ठीक है, पारा जी उम्मीदवार यहाँ से होनी चाहिए। इनको फिर से रिपीट करना होगा भाजपा को फिर से। मुझे एक बात बताइए, हाजीपुर में कौन लड़ेगा एनडीए खेमे से? सिर्फ यही एक मुद्दा है कि और भी कोई मुद्दा है? किसी और मुद्दे पे भी चुनाव हो रहा है इस बार? हाँ जी सर, सिर्फ यही मुद्दा है कि एनडीए की तरफ से कौन लड़ेगा? इसी तरह से मुझे दिख रहे हैं लोग, पब्लिक यहाँ पे उसी तरह से दिख रही है। पहला सीट यही राजद से जा रहा है, आप देख लीजिए। कैसे? ये दो लोग अभी आपस में ये लड़ ही रहे हैं, तो क्या होगा आप खुद देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि दो लोग आपस में लड़ेंगे, आरजेडी जीत जाएगी। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि दो लोग आपस में भिड़ेंगे एनडीए वाले, तो यहाँ आरजेडी जीत जाएगी। ऐसा होगा क्या? आरजेडी जीत जाएगी? आरजेडी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? आरजेडी जीतेगी। आरजेडी कभी नहीं। और चिराग पासवान के हम कहना चाहते हैं एक चीज, एगो छोड़ी मुल की अदने देखे दही चूड़ा उन्हें मारे हुल की। ये चिराग पासवान जी के लिए। माइक छोड़िए यार, अपनी बात रखिए, माइक मेरे पास रहने दीजिए। पर देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारस बाबू चुनाव जीतेंगे। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री चिराग के जमानत जब्त हो जाएगी। चलो इधर आइए, इधर आइए। झंडे वंडे हटाइए आप लोग, झंडे वंडे मत दिखाइए, झंडा वंडा मत दिखाइए, झंडा नीचे रखिए। ये कोई रैली थोड़ी है, मेरी बात समझिए।
मेरी बात समझिए, ये रैली नहीं है, झंडे लहराने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये जो कह रहे हैं आरजेडी के नेता कि एनडीए वाले इस तरह से भिड़ेंगे यहाँ टिकट के लिए आपस में, चिराग पासवान और पशुपति पारस जो फिर रहे हैं, तो उसका फायदा आरजेडी को हो जाएगा। देखिए, ये फायदा कोई आरजेडी का नहीं होगा। आरजेडी को पूरा बिहार और देश की जनता नकार चुकी है, और आने वाले एक सप्ताह के अंदर आचार संहिता लगने के पहले आप देखिएगा कि एनडीए का कोर ग्रुप की बैठक जिस दिन होगा, सभी तरह की मामलाएं सुलझ जाएगी, और चुनाव तो बिहार में एनडीए ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास नीति है, नेतृत्व है और क्षमता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या है? झंडे वंडे बाद में दिखाइएगा। चुनाव में मुद्दा क्या है? किस इश्यू पे लड़ा जाएगा चुनाव? विकास मुद्दा होगा। 5 साल में पारस जी का एक भी काम बता दीजिए आप। 5 साल में उन्होंने कौन सा काम किए हैं? भैया एक तरफ कह रहे हैं विकास मुद्दा होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पारस जी का काम गिनवा दीजिए। तो पारस जी एनडीए के साथ है ना, तो क्या काम नहीं हुआ? कुछ भी क्या काम किए हैं? एक भी काम गिना दीजिए। प्रतिनिधि जी से कहिए गिनाने के लिए, कुछ नहीं किया। हाजीपुर का विकास चाहिए और चिराग पासवान चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी चाहिए, चिराग पासवान चाहिए, हाजीपुर चिराग पासवान। उन्होंने नपटम दिया दिया, अपने मंत्रालय से नपटम दिया है। किसको टिकट मिले, कौन चुनाव लड़े, सिर्फ इस बार यही मुद्दा है क्या हाजीपुर में? सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर में जितने भी मुद्दे हैं, मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। और आज जो हल्ला आप देख रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, मेन तो यहाँ की जो चुनाव मुद्दे हैं, जैसे पटना से जो अभी जुड़ाव है, कहीं ना कहीं हाजीपुर अभी पीछे है। जो पटना में और भी तरह का जुड़ाव यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा को लेकर बात होनी चाहिए। लोकल क्षेत्रों में रोड की सुविधाएं नहीं है, उस पर बात। इतनी दिक्कतें हैं तो पशुपति पारस जी किस आधार पर फिर से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा मुद्दे हैं। बिल्कुल, अभी कौन सा मुद्दा है इनके पास? अभी गांव में अभी भी हाजीपुर वैशाली में हम लोग जाते हैं तो सड़कें अच्छे नहीं है, बिजली का भी उतना। आपको हम बता दें कि 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री इस तरह की योजना जो बनी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उसकी लिस्ट है हमारे पास। ये बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है जो। अच्छा, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाजीपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे जरा पीछे तक जाने दीजिए। सुनिए, एक मिनट, मुझे पीछे जाने दीजिए, उन लोगों से बात करने दीजिए। हटिए, आप थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, मुझे पीछे जाने दीजिए। आइए, थोड़ा रास्ता दो भाई, रास्ता दो, उधर जाने दो मुझे, आओ रास्ता देना। फिर धक्का मुक्की मत करिए, अपनी बात और मुद्दे पे सवाल पूछिए, जिससे सवाल पूछना है। मुद्दा यह है कि हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत कम समय में निफ्टम, हाजीपुर में निफ्टम का कार्यालय खोला, जिससे लाखों युवाओं को पूरे बिहार से, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लाभ मिलेगा। मेरा सवाल है बीजेपी और लोजपा वाला से, ठीक है? बड़ी दलित कार्ड खेल रहे हैं वो लोग, तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, ठीक है? उस अनुसार से दलित को 8 मिलना चाहिए। यहाँ रिजर्वेशन है मात्र 5 है, तो कहाँ जनरल सीट पे 3 को दलित के उतारेंगे लोजपा वाले और भाजपा वाले? ये बताएं, लोजपा वाले और भाजपा वाले, ठीक है? सवाल पूछिए, सिर्फ सवाल। आप लोग भाषण देने लगते हैं, भाषण मत दीजिए। सवाल है, भाषण नहीं सवाल है। सुनिए, सवाल बोलिए तो भाई, क्या है? जब रामविलास पासवान जी पारस जी को अपना सीट दे दिए तो चिराग पासवान क्या रामविलास जी से बोलेंगे? पीछे चलिए तो सही। अरे हो गया आपकी बात, धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की मत करिए। अगर पारस बाबू अगर 5 साल, माइक छोड़िए, माइक मत पकड़िए, मैं कह रहा हूँ। पारस बाबू अगर 5 साल यहाँ विधान लोकसभा में आए और 5 साल रहे, 5 साल में क्या विकास किए, ये गांव का जनता से जाकर पूछ। ठीक है, आप बोल चुके हैं, इनको अरे बोल चुके, 1 मिनट हमारे क्यों छोड़ रहे हैं? अरे बोल चुके भाई, अरे बोले हमारे स्वर्गीय नेता जब क्या
हाजीपुर का निर्णय इस बार कमल छाप। हाजीपुर को बचाना होगा, चिराग को लाना पड़ेगा और चिराग पासवान का रिकॉर्ड मतों से जीत यहाँ पर होगा। इसे चिराग जी को लाइए और बिहार में 40 सीट जितना जनता अपने पिता को जमुई से चिराग जमुई से क्यों भाग रहा है? जमुई क्यों छोड़ रहा है? जमुई में भी विकास नहीं हुआ है। जमुई में कोई विकास नहीं हुआ। जमुई की जनता चिराग पासवान को जिता। एनडीए की सरकार चिराग पासवान चाहिए। चिराग पासवान